दोस्तों, इन्फो अप्रेंटिस चैनल में आपका स्वागत है। और अगर आप इस चैनल पर नए हो, इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, आज हम एक नए एपिसोड के साथ आए हैं और आज के एपिसोड का नाम है अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961। जैसा कि आपको पता है कि आज हमारे हरियाणा सरकार ने हमारे 1961 के अंदर एक एक्ट लागू किया गया है जिसका नाम है अप्रेंटिसशिप एक्ट। आज ही बहुत सारी कंपनियां डाउटफुल में हैं कि हमें अप्रेंटिसशिप लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, लेने चाहिए तो कैसे लेने चाहिए और कितने लेने चाहिए, कब लेने चाहिए, कहाँ से हमें बच्चे मिलेंगे, जो बच्चे लगाएंगे उनके वर्किंग आवर्स कितने होंगे, उनकी सैलरी क्या होगी और कितने स्टाइफंड हुए उनके देना पड़ेगा। यानी बहुत सारे क्वेश्चन मन के अंदर एक डाउट होती है भाई कि हम अप्रेंटिसशिप एक्ट में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ऐसा सोच है कंपनी वालों की। लेकिन दोस्तों, मैं आज आपके लिए इन सब का सोल्यूशन लेके आया हूँ। सबसे पहले आपको बता दी जाती है कि अप्रेंटिसशिप रखने के बहुत से फ़ायदे होते हैं। अगर मैं फ़ायदे की बात करूं तो आपकी कंपनी के अंदर दो एक्ट होते हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट और मैं वर्कफोर्स कंजप्शन एक्ट। ये दोनों एक्ट अप्रेंटिसशिप पे लागू नहीं होते क्योंकि वो अप्रेंटिसशिप है, एम्प्लॉय नहीं। उसके साथ एक एक्ट और होता है जिसका नाम है बोनस एक्ट। बोनस एक्ट भी आपका अप्रेंटिसशिप पे लागू नहीं होता है। और एक एक्ट होता है प्रोविडेंट फंड एक्ट। प्रोविडेंट फंड एक्ट भी अप्रेंटिसशिप पे लागू नहीं होता दोस्तों। उसके बाद आता है ईएसआई। ईएसआई भी अप्रेंटिसशिप एक्ट पे लागू नहीं होता है। अगर मैं टोटल एक्ट की बात करूं तो अप टू 30% आपको प्रॉफिट है अप्रेंटिसशिप रखने से, और सीधी 30% की सेविंग आपकी हो रही है। दोस्तों, अप्रेंटिसशिप रखना आज के दिन बहुत ही आसान है। सरकार ने एक नया पोर्टल चला दिया है जिसका नाम है apprenticeshipinindia.org। फिर भी अगर तुम्हें कोई दिक्कत आती है तो आपकी हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपकी जो AAA नोडल ITI है, जिसको हम असिस्टेंट अप्रेंटिस एडवाइज़र बोलते हैं, उनसे आप संपर्क करें। वो आपकी सारी अप्रेंटिसशिप से संबंधित प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर देंगे। उसके बाद अप्रेंटिसशिप कौन लगा सकता है, कितने लगा सकता है, आज मैं इनकी बात करता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को मिस ना करें। कंपनी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है और जो आपको अप्रेंटिसशिप रखने में बहुत ही मददगार साबित होगी। अगर आपकी कंपनी के अंदर 30 टोटल मैन पावर, चाहे वो कॉन्ट्रैक्चुअल हो चाहे वो परमानेंट हो, कंप्लीट मिनिमम 30 मैन पावर से लेकर अप टू कितनी भी हो चाहे, तो आपको अप्रेंटिसशिप रखना मैंडेटरी है। अदरवाइज गवर्नमेंट के अप्रेंटिसशिप एक्ट के अनुसार आप पेनल्टी के हकदार होंगे, जिसको एक एवरेज के रूप में कुछ पैसा देना होता है अगर आप रूल्स, टर्म्स एंड कंडीशन अप्रेंटिसशिप एक्ट की फॉलो नहीं करते हैं। दोस्तों, जैसे कि अभी पता लग गया कि 30 से ऊपर जितनी भी मैन पावर है सबको मैंडेटरी है अप्रेंटिसशिप रखना। उसी तरह 0 से 29 तक मैन पावर किसी कंपनी की है तो अप्रेंटिसशिप रख भी सकता है, नहीं भी, लेकिन वो अकॉर्डिंग टू एक्ट बाउंडेड नहीं है। उस पर कोई फोर्स नहीं है कि आपको रखनी है। बट 30% से 30 से ज़्यादा जिसकी मैन पावर है, जो कॉन्ट्रैक्चुअल यानी कंप्लीट वर्क फोर्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसको अप्रेंटिसशिप एक्ट रखना मैंडेटरी है। अब चलते हैं
कि अप्रेंटिसशिप तो हो गया, भाई कितने लगाने हैं। दोस्तों अकॉर्डिंग टू एक्ट आपको अप्रेंटिसशिप आपकी टोटल मैन पावर 2.5 to 15% तक आपको अप्रेंटिसशिप लगाने होते हैं। यानी कि आपकी टोटल मैन पावर कॉन्ट्रेक्चुअल प्लस परमानेंट दोनों मिला के 100 बनती है, तो उसका कम से कम 2.5% यानी कि 3 बंदे और मैक्सिमम 15 बंदे आप कंपनी के अंदर लगा सकते हो, जिसके कारण आप एक्ट के टर्म्स रूल्स फॉलो करोगे और आपको बहुत सारी सुविधाएं भी मिल जाएगी। जैसा कि मैंने बताया कि बहुत से एक्ट से अपने को छूट मिल जाएगी, एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। साथ ही कंपनी ने एक रिम्बर्समेंट फैसिलिटी और भी कर रखी है, जो कि पर कैंडिडेट 1500 रुपये पर मंथ आपको दिए जाएंगे सरकार की तरफ से। और उसके लिए आपको आपका जो भी अप्रेंटिसशिप बच्चे हैं उनको एक रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा और क्वार्टरली आपको हर 3 मंथ के अंदर जितने भी आपके अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट हैं उनके डॉक्यूमेंट AAA से संपर्क करके उनके डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने पड़ेंगे। तो ये तो हो गया कि अप्रेंटिसशिप कितने लगाने चाहिए। अब बात आती है कि अप्रेंटिसशिप कैसे लगाने चाहिए। दोस्तों अप्रेंटिसशिप लगाने का जो प्रक्रिया है वो आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो आपकी AAA है, असिस्टेंट अप्रेंटिस आईटीआई यानी कि नोडल आईटीआई जो भी है आपकी, इसके बारे में आपकी पूरी हेल्प करेगी। बाकी अप्रेंटिसशिप लगाने से संबंधित उसका जो भी प्रक्रिया है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दी जाएगी। अब आपको बताया जाता है दोस्तों कि भाई अप्रेंटिसशिप के लिए मिनिमम एज कितनी रहेगी और क्या कुछ सैलरी रहेगी। तो अगर मैं एज की बात करूं तो 14 साल से लेकर कैंडिडेट को आप अप्रेंटिसशिप लगा सकते हो, लेकिन उसकी एक कंडीशंस है कि अगर आपकी कंपनी थोड़ा सा ऐसा प्रोडक्ट, ऐसा केमिकल बनाती है जो कि 14 छोटे बच्चे के लिए एडजस्टेबल नहीं होता है, यानी कि हजार्डस अगर बोल सकते हैं हम, तो उसके लिए मिनिमम आपको 18 साल चाहिएगी। उसके अलावा नॉर्मल जो भी काम अप्रेंटिसशिप बच्चा सीखता है तो 14 साल उसकी एज रहेगी। बट उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो उसके गार्जियन के सिग्नेचर से ही अप्रूवल होगा, ना कि कैंडिडेट के सिग्नेचर से। और जो 18 साल से ऊपर जो भी कैंडिडेट आप रखते हो तो वो कैंडिडेट के सिग्नेचर से ही अप्रूवल होगा। दोस्तों जैसे आपको बता दी जाती है कि आपका जो 2.5 to 15% अप्रेंटिसशिप लगाने का जो टारगेट है वो 0 से 10% तो आपका होता है डेजिग्नेटेड ट्रेड का, और 11 to 15% होता है, यानी 5% जो बच गया वो होता है ऑप्शनल ट्रेड का। मैं मानता हूं कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूज हो कि व्हाट इज डेजिग्नेटेड ट्रेड, व्हाट इज ऑप्शनल, भाई इन दोनों में क्या इज द डिफरेंस बिटवीन। तो आपको बता दिया जाता है कि आपका जो आईटीआई पास आउट कैंडिडेट अगर आप अप्रेंटिसशिप रखते हो तो वो आपका डेजिग्नेटेड ट्रेड में काउंट होगा, जिसकी टोटल मैन पावर की 10% आपको लगाना, मैक्सिमम लगा सकते हैं आप, मिनिमम 2.5% होता है आपका, और अगले 5% में आप 10th +2 और डिप्लोमा डिग्री होल्डर ले सकते हो। तो अगर आप नहीं लगाते हो तो सरकार ने पेनल्टी वाइज भी एक अमाउंट फिक्स कर रखी है। किसी भी कंपनी की अगर मैन पावर के हिसाब से 2.5% टारगेट पूरा नहीं है तो उसको पर कैंडिडेट 500 रुपये पर मंथ एक पेनल्टी चार्ज देना पड़ेगा, जो कि एक्ट के अंदर मेंशन है। अगर मैं इनकी सैलरी की अगर मैं बात करता हूँ तो सैलरी का स्लैब एक्ट के अंदर बना रखा है अलग अलग। 5th to 10th अलग है, 12th का अलग है, डिग्री डिप्लोमा का अलग है, और टेक्निकल क्वालिफिकेशन जो भी है उनका सेल्फ अलग है। तो आज जैसा कि हमें पता लगा कि बहुत सारे प्रॉफिट हमें अप्रेंटिसशिप एक्ट के अंदर अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट रखने में,
तो इन सब को फॉलो करते हुए मैं आपसे निवेदन करूंगा, अगर आपकी कंपनी की मैन पावर 30 या 30 से अबोव है तो आप प्लीज़ अपने कंपनी का मिनिमम 2.5% मैक्सिमम 15% अप्रेंटिसशिप रखिए, जिसके अंदर बहुत से बेनिफिट है जो आपको बता दिए गए हैं। और इसको जो ज्वाइन करने की प्रक्रिया है, क्या क्या स्टेप होंगे, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू। इन्फो अप्रेंटिसशिप चैनल में आपका स्वागत है, थैंक यू।